अस्सलाम वालेकुम। मैं परदेसी भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं और वो लोग फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि फाइनल एग्जिट किस तरीके से लें। चाहे उनका इकामा एक्सपायर है, चाहे वैलिड है, चाहे हरूफ है, चाहे मतलूब है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका, फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो चुका, ईजिली आप अपने घर में बैठे, अपने रूम में बैठे फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी एम्बेसी में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से ही बिना एम्बेसी जाए किस तरीके से अपना फाइनल एग्जिट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इजीली आपका फाइनल एग्जिट भी लग जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, ताकि आपको इजीली सब चीज़ अच्छे से बड़ा समझ में। ठीक है, और ये जो है मैं इंडियन वालों के लिए बता रहा हूँ, तो जो लोग भी इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडियन एम्बेसी में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं फाइनल एग्जिट के लिए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टाइप करना है इंडियन एम्बेसी कंप्लेन। याद चाहे तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं और फाइनल एग्जिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विंडो ओपन हो गया, इस पर अब मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडियन एम्बेसी का वेबसाइट है जो कि ओपन हो गया। अब यहाँ पे आना कहाँ पे, यहाँ पे देखिए कम्युनिटी यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे आ जाए, यहाँ पे देखिए रजिस्टर लेबर कंप्लेंट्स। ठीक है, और फाइनल एग्जिट, चाहे आपका काम एक्सपायर है, वैलिड है, डजंट मैटर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ यस का ऑप्शन है, यस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे यस पे हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा इंटर योर पासपोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर अपना डाल देना है, जो आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करके चेक डाटा पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही चेक डाटा पे आप क्लिक कर लेते हैं, अब यहाँ पे मेन काम आता है किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे फुल नाम है, तो यहाँ पे आपको अपना फुल नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो। तो आप चाहे तो फुल नाम यहाँ पे ऐसी तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरबिक में नाम डालना है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में नाम आया है, इसको अरबिक में करना है। तो अब अरबिक में किस तरीके से करना है, आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके यहाँ पे अरबिक में नाम टाइप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे KSA मोबाइल नंबर है, तो KSA मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आपको अपना KSA का मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका सऊदी में मोबाइल नंबर एक्टिवेट है उसको। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर में आपको व्हाट्सअप नंबर डालना, ताकि इजीली वो आपसे कंसल्ट कर सकते, कांटेक्ट कर सकें। अगर आप कॉल पे नहीं उठाते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आपसे कंसल्ट किया जा सकता है। उसके बाद नीचे में आइए तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए है मोबाइल नंबर है इंडिया। अगर जो आपका मोबाइल नंबर इंडिया से होगा, चाहे आप अपने भाई का दे दें, मम्मी का दे दें, पापा का दे दें, किसी का भी दे दें, एक नंबर यहाँ पे इंडिया का मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए ईमेल एड्रेस, तो ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हैं, और चाहें तो नहीं भी डाल, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ईमेल आईडी डाल दो, ताकि आपको ईमेल के थ्रू भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये तो सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आते हैं वर्किंग रीजन, आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, रियाद में हो, अलजौफ में, हॉल में हो, कसीम में हो, दमाम में, अलखोबर में, जुबैल में, अलहसा, हौफ, कतीफ, अलखरज है, रफ़िया है, खफाजी है, अरार है, कतर है। उसके बाद अदर पे अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपको जो सर्च का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आप अपना सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अदर पे नहीं करके रियाद पे ही कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो काफ़ी होता है, इतना में मिल जाता है। अब यहाँ पे आता है पासपोर्ट डिटेल्स का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट नंबर वहाँ पे मैंने डाला था, तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर यहाँ पे मेरा मेंशन हो गया। अब यहाँ पे सेकंड है कि इशू डेट। तो इशू डेट पे आपको यहाँ पे इशू डेट डालना है, जिस डेट में आपका पासपोर्ट इशू किया जाता है। पासपोर्ट पे आपका इशू डेट होता है, आप वहाँ पे चेक कर लें। उसके बाद सेकंड है कि एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखे हुए हैं, तो पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है। जैसे यहाँ पे कैलेंडर पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे मंथ आ जाता है, ईयर आ जाता है, इस पे आप अपना साल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट टाइम सब सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है पासपोर्ट स्टेटस, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। पासपोर्ट स्टेटस पे आप पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट आपका वैलिड है, एक्सपायर हो चुका है या लॉस हो चुका है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट वैलिड है, इमरजेंसी सर्टिफाइड एक्सपायर है। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो आपको पासपोर्ट लॉस पे क्लिक करना है, पासपोर्ट एक्सपायर है तो पासपोर्ट एक्सपायर पे क्लिक करना है, पासपोर्ट वैलिड है तो आपको पासपोर्ट वैलिड पे क्लिक करना है।
तो वो आप देख लें कि आपका पासपोर्ट वैलिड है, एक्सपायर है। अगर खो गया तो फिर लॉस पे क्लिक कर लें। तो उसमें होगा कि आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर होगा या फिर लॉस होगा तो आपको जो है एक इमरजेंसी पासपोर्ट के थ्रू डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर वैलिड होगा तो आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा वैलिड पासपोर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पासपोर्ट वैलिड है तो चले हम लोग वैलिड पासपोर्ट को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे एकामा का डिटेल्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द बॉर्डर नंबर। अगर आपका एकामा नंबर इशू हुआ है तो आपको यहाँ पे एकामा नंबर डालना है। अगर आपका एकामा नंबर नहीं इशू हुआ तो यहाँ पे आपको बॉर्डर नंबर डालना है। इस चीज़ का ख्याल रखें। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे डेट मांग रहा है, एकामा एक्सपायरी डेट। तो देखिए अगर आपका एकामा इशू हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका एक एक्सपायरी डेट भी होगा, वो एक्सपायरी डेट डाल देना है। अगर आपका बॉर्डर नंबर इशू हुआ है, एकामा नहीं इशू हुआ, तो बॉर्डर नंबर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपको नहीं डालना बॉर्डर नंबर का। अगर एकामा इशू हुआ है तो एकामा का एक्सपायरी डेट डाल देना। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखे हुआ एकामा स्टेटस, यानी कि एकामा का स्टेटस क्या है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखे हुए है एकामा एक्सपायर है या नॉट इश्यूड, यानी कि अगर आपका एकामा एक्सपायर है या एकामा आपका नहीं बना है तो पहला ऑप्शन हो गया। उसका सेकंड है हुरूफ है, तो हुरूफ के केस में आपको हुरूफ सिलेक्ट करना। अगर आपका मतलूब है तो फिर मतलूब आपको सिलेक्ट करना। अगर आपका पेंडिंग वायलेशन और फाइन है, अगर आपके ऊपर कोई फाइन है, कोई वायलेशन है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो ये इतना सारा रीज़न है, आप अपने सिलेक्ट कर लें। तो मैं इस पर सिंपली जो है आप हुरूफ पे है तो आप हुरूफ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपना देख लें। तो मैं इसको भी अभी रहने देता हूँ, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए प्रोफेशन एज पर एकामा। अब एकामा पे आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, आमिल आदिल है, साहे खास है, जो भी है आपका एकामा का प्रोफेशन है, वहाँ पे आपको एकामा का प्रोफेशन इस जगह पे आपको मेंशन कर देना है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वीज़ा डिटेल्स है। तो वीज़ा टाइप है, यहाँ पे वीज़ा का टाइप पूछा जा रहा है, तो इस पर क्लिक करके अब वीज़ा टाइप आपको सिलेक्ट करना है। आपका वीज़ा कौन सा था, फैमिली वीज़ा था, विजिट वीज़ा था, डोमेस्टिक वीज़ा था, नॉन डोमेस्टिक वीज़ा था, फाइनल एग्जिट वीज़ा बट नॉट एक्सपायर। अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ था, नहीं एक्सपायर हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। नॉन डोमेस्टिक है, यानी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, मुसस्से में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नॉन डोमेस्टिक पे क्लिक करना है। अगर आप घर खाते में काम कर रहे हैं तो डोमेस्टिक कैटेगरी में आता है, तो डोमेस्टिक कैटेगरी का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, विजिट वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया, फाइनल एग्जिट लेना है तो विजिट वीज़ा पे। अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा था, फैमिली का वीज़ा था, तो फैमिली वीज़ा पे, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम आपको डाल देना है, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर कंपनी का नाम पता है तो, अगर कफील के अंदर में काम कर रहे हैं तो कफील का नाम डाल देना है, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर, यहाँ पे आपको दिखता हो कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर, यानी मालिक का नंबर। अगर आपका कंपनी का नंबर है तो कंपनी का नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे आप अपने एचआर का डाल दें, अपने एडमिन का डाल दें, अपने पीएम का नंबर डाल दें, अगर कंपनी में है तो। और अगर आप कंपनी में नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर में है, तो आप अपने कफील का नंबर डाल देंगे, ठीक है। मुसस्से में है तो मुसस्से का नंबर डाल देंगे, किसी का भी जिस पे वो कंसल्ट कर सके। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ तो हो गए। अब यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे देखिए लिखे हुए पासपोर्ट का कॉपी। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपसे पूछेगा पासपोर्ट का कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो पासपोर्ट का कॉपी आप फोटो ले लें, और फोटो लेने के बाद आप अपना पासपोर्ट का एक कॉपी यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए एकामा वीज़ा का कॉपी। अगर आपका एकामा इशू हुआ है तो एकामा का फोटो लेकर के रखना है। अगर आपका वीज़ा इशू हुआ तो वीज़ा का कॉपी अपने पास रखना, फोटो रखना है। उसके बाद यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, इस पर आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, तो आपका गैलरी खुल जाएगा। वहाँ से आप अपना एकामा अगर इशू हुआ है तो, अगर नहीं इशू हुआ है तो फिर वीज़ा, इन दोनों का कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना चीज़ तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखे हुआ आई एग्री, यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस आपको इतना करना है। अब जैसे ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका फाइनल एग्जिट का जो एप्लीकेशन है वो फुलफिल हो गया और एम्बेसी में मेल हो गया।
मेल मतलब उनके सिस्टम में आपका कंप्लेन रजिस्टर हो गया सारी चीज़ को विथ इन 15 से 20 दिन के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके ईमेल पे या फिर कॉलिंग के थ्रू एमबीसी आपसे कंसल्ट करेगा और आपसे पूरा डिटेल्स फिर से लेगा और इजीली आपका फाइनल एग्जिट भी इशू कर दिया जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि लगाने के साथ तुरंत ही आपका फाइनल एग्जिट है, लेकिन आपका फाइनल एग्जिट इजीली आपको लग जाएगा। जो लोग भी परेशान हैं, एमबीसी नहीं जा सकते हैं या नहीं पता है, तो इस तरीके से वो अपना फाइनल एग्जिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने घर में बैठे अपने रूम में बैठे फाइनल एग्जिट के लिए एमबीसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंप्लेन है तो वो भी कर सकते हैं। बड़ी इजी प्रोसेस है। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका फॉर्म फिलअप करके एमबीसी में फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर दूंगा, लेकिन उसका कुछ चार्ज लूँगा जो आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि सौदे से जुड़े और गर्व से जुड़े हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए